प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। प्रियो, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को समझने में सहायता कर रहा है कि वह आपके जीवन में रुचि रखता है और उसने आपके लिए भविष्य में एक उत्तम योजना बना रखा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है जो मानव जाति को सिर्फ उद्धार का मार्ग बताने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यदि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है तो हमें स्वयं से आरंभ नहीं करना होगा, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वही हमारे जीवन के उद्देश्य को निर्धारित भी करता है। यदि हम उसके उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो न सिर्फ हम परमेश्वर की योजना और आशीषों से वंचित होंगे, परंतु हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के विरोधी भी बन जाएंगे। और परमेश्वर का विरोधी बनना एक भयानक बात है। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को तज दिया। इसलिए उद्धार का संदेश संसार की सभी जातियों की ओर प्रेषित कर दिया गया, भेज दिया गया, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इस अध्ययन का ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तो आपको मालूम होगा कि उसने आपके लिए कैसा उत्तम भविष्य तैयार कर रखा है। आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यान से सुनें और इस अध्ययन को ध्यान से सुनने के बाद अंत में पूछे गए सवाल का आप उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजें ताकि आप भी विजेताओं में शामिल होने पाएं। आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। मेरा अनुवाद शायद आपकी इन पदों को समझने में सहायता करे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अन्य जातीय विश्वासियों, क्योंकि मैं अन्य जातियों में प्रेरित हूं, मैं अपनी सेवा की सराहना करता हूं। यदि मैं किसी भी प्रकार से अपनी जाति भाइयों में जलन उत्पन्न कर पाऊं और उनमें से कुछ को मसीह में बचा पाऊं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है, मैं अन्य जातियों में प्रचारक हूं और यह मेरे लिए आनंद की बात है, परंतु अन्य जातियों में प्रचार करते हुए भी मुझे आशा है कि मैं अपनी जाति के अनेक भाइयों को मसीह में लाने का कारण ठहरूं। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा था, पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 20 पद में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। यही कारण था कि पौलुस सिर मुंडाकर मन्नत के अधीन यरूशलेम गया था। वह अपने लोगों को मसीह में लाना चाहता था। क्या अनुग्रह के अधीन रहकर उसे यह काम करना था? कुरिन्थुस की कलीसिया को वह आगे लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 21 पद में, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। अर्थात वह मसीह का आज्ञा पालन कर रहा था। तदुपरांत वह कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय के 22 पद में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मित्रों, वह सर्वप्रथम अन्य जातियों में अपना उत्तरदायित्व निभा रहा था और इस प्रकार वह अपने यहूदी भाइयों को मसीह में खींच लाना चाहता था। कुछ यहूदी अवश्य ही मसीह में आ गए थे, परंतु बहुत ही कम। इन सब बातों में पौलुस अपनी सेवा निभा रहा था और परमेश्वर उस युग में यहूदियों और अन्य जातियों में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा था। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने में पौलुस को जो संतोष
प्राप्त होता था, उसे मैं अंतर्ग्रहण कर सकता हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास आपके लिए स्थान है। वह संभवतः चाहेगा कि आप संडे स्कूल में पढ़ाएं, कोई व्यक्तिगत कार्य करें और व्यापार द्वारा मनुष्य तक पहुंचे, और वह आपके द्वारा किसी प्रचारक की सहायता करना चाहें। काम जो भी हो, आपको महान संतोष प्राप्त होगा जब आप परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास करके उसे पूरा करेंगे। रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। भविष्य का अनुमान लगाना एक विचित्र बात है। मेरे विचार में महान दिन आने वाले हैं। मानवीय दृष्टिकोण से भविष्य अंधकारमय है। मनुष्य ने तो संसार में अव्यवस्था फैला रखी है। मैं एक व्यापारी से बात कर रहा था। मुझे उससे बात करके दुख हुआ। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, परंतु वह भविष्य के बारे में आशा से रहित था। अनेक बुद्धिजीवी हमारी सभ्यता के भविष्य के बारे में निराश हैं, परंतु मेरा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और वह सब ठीक कर लेगा। अच्छे दिन अभी भविष्य में आने वाले हैं। परमेश्वर की संतान का कैसा महिमामय भविष्य होगा। यदि मैं मर्यादित प्रचारक नहीं होता तो मैं हालेलुया कहता। रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आपको स्मरण होगा कि गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंथे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। गूंथे हुए आटे का अंश परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि वह पूरा आटा परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। पहला फल राष्ट्र के उदय को दर्शाता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब। पवित्र का अर्थ नैतिकता के संदर्भ में नहीं है। पवित्र होने का अर्थ है परमेश्वर के लिए पृथक किया जाना। या पहला फल और आटे का एक अंश परमेश्वर के लिए पृथक किए गए थे। राष्ट्र के साथ क्या होना था, वह पूरा का पूरा परमेश्वर का था। इस्राएल के साथ परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। आप और मैं इस्राएल राष्ट्र के कारण लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि मैं यहूदी विरोधी नहीं हूं, मैं उस राष्ट्र का ऋणी हूं। रोमियो के पत्र 11 उसके 18 और 19 पद में लिखा है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। जैतून का वृक्ष इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है और जंगली जैतून कलीसिया है। आपका और मेरा सर्वस्व इसी तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बुलाया था और उस राष्ट्र से मसीह का उदय हुआ, हमारा प्रभु एवं उद्धारकर्ता। रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 20 पद में लिखा है, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे अपने अविश्वास के कारण त्यागे गए थे। आप अपनी योग्यता के द्वारा परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, न ही कलीसिया की सदस्यता के कारण, न ही नैतिकता के कारण। आपका आधार एक ही है, मसीह यीशु में विश्वास। अब पौलुस चेतावनी देता है। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 21 पद। लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ईश्वर त्यागी राष्ट्र को रख छोड़ा तो वह ईश्वर त्यागी कलीसिया को क्यों कर रख छोड़ेगा। मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जा रहा है कि दर्शन शास्त्र पर
या रीतियों पर आधारित या लौदीकिया की नई कलीसियाएं महाक्लेश में प्रवेश करेंगी। डॉक्टर जॉर्ज गिल कहा करते थे, विश्वासियों के बादल में उठाए जाने के बाद कुछ कलीसियाओं में रविवार की आराधना में पूरी उपस्थिति होगी। यह लौदीकिया की कलीसिया है। इसके विपरीत प्रभु फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु उस हर एक कलीसिया की महाक्लेश में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है, जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए द्वार खुले रखते हैं। मेरे मित्रों, मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं और आशा करता हूं कि आप भी हैं। यह विश्वासियों की अदृश्य देह है। यही वह कलीसिया है जो मसीह से मिलने के लिए बादलों में उठाई जाएगी। यह महाक्लेश से पूर्व की घटना होगी। आइए अब हम देखेंगे इस्राएल का पुनः स्थापन। अब हम देखेंगे कि इस्राएल राष्ट्र का पुनः स्थापन विपुल आशीषें लाएगा। रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये शब्द कठोर हैं। पौलुस अन्य जातियों को पुकारता है कि वे 2 उदाहरण सुने। परित्यक्त इस्राएल परमेश्वर की कठोरता को प्रकट करता है, जबकि प्रभु को ग्रहण करने वाले अन्य जातियों पर परमेश्वर की भलाई प्रकट हुई है। आज परमेश्वर के ये 2 पक्ष प्रकट होना आवश्यक है, मसीह के त्याग और पाप के लिए परमेश्वर का दंड, तथा मसीह में विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे मित्रों, इस्राएल को परमेश्वर का जो दंड मिला, उसका संपूर्ण चित्रण पौलुस ने नहीं देखा था। सन 70 में यरूशलेम का विनाश, उसके बाद की घटनाएं एक भयावह कहानी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति लापरवाही न करें। यह वह अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के परिवार में लाया है और हमें अनेक सौभाग्य प्रदान किए हैं। 2000 वर्षों के बाद अन्य जाति कलीसिया यदि इस्राएल से अधिक नहीं तो उसके बराबर ही विफल हुई है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 23 पद में लिखा है, वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने अयोग्य अन्य जातियों को स्वीकार किया है, इसलिए वह निश्चय ही इस्राएल को भी स्वीकार करेगा, जिसमें उनकी भांति योग्यता नहीं है। लिखा है फिर। यह मुख्य शब्द है। परमेश्वर फिर से इस्राएल का पुनः स्थापन करेगा। पुराना नियम स्पष्ट करता है कि इस्राएल फिर से परमेश्वर के शरण में आएगा। उदाहरण स्वरूप यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 से 8 पद में इस्राएल के पुनः स्थापन की असाधारण भविष्यवाणियों में से एक है। जकरिया 12 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। वह दिन प्रायश्चित का महान दिन होगा। वे पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर उन्मुख होंगे और परमेश्वर उनका उद्धार वैसे ही करेगा जैसे वह हमारा उद्धार करता है, उसकी अद्भुत अनंत दया और अनुग्रह के द्वारा। हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। मेरे मित्रों, पौलुस जैतून के वृक्ष के उदाहरण द्वारा ही अपनी बात आगे बढ़ाता है। इस्राएल जैतून का वृक्ष है और अब्राहम उसकी जड़ है। उसकी कुछ शाखाएं काट दी गई हैं। संपूर्ण राष्ट्र
त्याग दिया गया है, परमेश्वर ने उसमें अन्य जातियों को साट दिया है। ये यहूदी विश्वास में आने वाली अन्य जातियां नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी व्यवस्था पालन ही करना होगा। उसने इस्राएल को काटकर उसके स्थान पर कलीसिया को साटा है, जिसमें यहूदी और अन्य जातियां दोनों हैं। वे विश्वास के द्वारा सीधे अब्राहम से जुड़ गए हैं। यदि परमेश्वर ने ऐसा किया है तो स्वाभाविक है कि वह उसकी अपनी शाखाएं भी उसमें साटेगा। दूसरे शब्दों में, वह इस्राएल को सदा के लिए नहीं त्यागेगा। हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ध्यान दीजिए, अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें। परमेश्वर द्वारा इसका आरंभ कलीसिया की बुलाहट से ही हो गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 15 पद 14 में लिखा है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। परमेश्वर का यह काम कलीसिया के उठाए जाने तक चलता रहेगा। पृथ्वी पर जब तक कलीसिया रहेगी, इस्राएल की कठोरता और अंधापन बना रहेगा। हमें यहाँ भेद शब्द के विषय चर्चा करने की आवश्यकता है। पौलुस के युग में गुप्त धार्मिक अनुष्ठान होते थे, परंतु यह किसी ऐसे व्यक्ति या तंत्र के लिए काम में लिया जाता है जो प्रकट रूप से सामने नहीं आता है। धर्मशास्त्र में यह इन दोनों ही तंत्रों से संबंधित नहीं है। नए नियम में गुप्त से तात्पर्य है जो अब तक अप्रगट था, वह प्रकट हो गया है। यहाँ भेद की बात तो यह है, अन्य जातियों की परिपूर्णता तक इस्राएल की कठोरता बनी रहेगी। यह पुराने नियम में प्रकाशन का विषय नहीं था। अब हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। पौलुस कहता है सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक इस्राएली उद्धार पाएगा। इस अध्याय में वह राष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रत्येक युग में कुछ बचे हुए लोग ही उद्धार पाते हैं। पौलुस पुराने नियम से यशाया नबी की पुस्तक का संदर्भ दे रहा है। आइए पढ़ें यशाया 59 अध्याय के 20 पद में, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। मेरे मित्रों, प्रजा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदेश यह है कि उसे अपने पापों से मन फिराना होगा। कुछ ही लोगों का एक समूह होगा जो परमेश्वर पर ध्यान लगाएगा, वे सब उद्धार पाएंगे। वह इस उद्धार पाने वाले समूह को इस्राएल कह रहा है। कुछ लोगों का एक समूह ही होता है जो उद्धार पाता है। एलिय्याह के युग में ऐसे ही लोगों का एक समूह था। दाऊद के युग में भी ऐसा ही एक समूह था। पौलुस के युग में भी उद्धार पाने वालों का एक समूह था। आज भी ऐसा ही एक समूह है और महाक्लेश के समय भी ऐसा ही एक समूह होगा। रोमियो की पत्र 11 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। दूसरे शब्दों में, सुसमाचार के संदर्भ में वे आपके लिए परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चयन के आधार पर वे अपने पितरों के कारण परमेश्वर के प्रिय जन हैं, क्योंकि अनुग्रह के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट में पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है। पौलुस पूर्व के विवाद का सारांश प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ परस्पर दो
विषम एवं विरोधी विचार हैं, जबकि हैं दोनों सही। पहले तो यह कि अन्य जातियों के लिए इस्राएल को बैरी माना गया है, इसलिए कि सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचे। दूसरी ओर अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण वे परमेश्वर के प्रिय हैं। यही कारण है कि मसीह के विश्वासी किसी भी रूप में यहूदी विरोध के सहभागी न हों। यह मैं पहले भी कह चुका हूं और सदा कहता रहूंगा। मेरे मित्रों, इस्राएल की चूक और हमारी चूक किसी भी रूप में परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को बदल नहीं सकते हैं। वरदान का अर्थ यहाँ प्राकृतिक प्रतिभाओं से नहीं है, यह वरदान अनुग्रह से संबंधित है। बुलाहट यह किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उद्धार से रहित मनुष्यों से मन फिराने को भी नहीं कहता है, इसलिए वह कहता है कि वे अटल हैं। परमेश्वर की बुलाहट में मनुष्य का प्रयास नहीं आता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में यह मनुष्य के मन फिराव और पश्चाताप से संदर्भित नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि उद्धार पाने के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता पड़ती है। आंसू बहाना निश्चय ही यीशु को ग्रहण करने वाले मनुष्य की भावनाओं का प्रदर्शन है, परंतु आंसुओं का आपके उद्धार से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, आपके उद्धार का कारण मसीह यीशु में आपका विश्वास है, परंतु आपके विश्वास को इसका श्रेय नहीं है। श्रेय जाता है मसीह को। आपका विश्वास आपको सक्षम बनाता है कि आप मसीह को थामें। हम रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसके 30 और 31 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। पौलुस वास्तव में अन्य जातियों को पत्र लिख रहा था। रोम नगर की कलीसिया मुख्यतः अन्य जातीय विश्वासियों की सहभागिता थी। उस समय अनेक अन्य जाति उद्धार पा रहे थे। वह इस्राएल और अन्य जातियों में विषमता दर्शा रहा है। पूर्व समय में अन्य जाति विश्वास में नहीं थे, परंतु अब अन्य जातियों में से कुछ ने कहा दया हो। परंतु इसी समय इस्राएल, जो पूर्व काल में विश्वासी था, वह अब विश्वास नहीं करता है। पौलुस परमेश्वर के उस सिद्धांत को दर्शाता है जिसके आधार पर वह यहूदी और अन्य जाति दोनों का ही उद्धार करता है, और केवल दया के कारण। परमेश्वर ने जिस प्रकार अन्य जाति को दया दर्शाई, उसी प्रकार वह इस्राएल राष्ट्र को भी दया दर्शाएगा। हम रोमियो के पत्री 11 उसके 32 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। यहूदी और अन्य जाति दोनों ही विद्रोह और संगीन अविश्वास की दशा में हैं। यही कारण है कि हम अनुग्रह द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, जो हमारा अपना कर्म नहीं है। यह परमेश्वर का वरदान है, न कि हमारे काम, अन्यथा कोई घमंड करे। इसे हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पाते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं या कर्म के द्वारा? इस पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर का वचन सुनने से। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज का प्रश्न है, जैतून का वृक्ष इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है और जंगली जैतून खाली स्थान का। ए यूनान, बी कलीसिया, सी रोम, डी पापियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने संसार को आशीष का फल प्रदान करने के लिए इस्राएल को चुना था, लेकिन उसने उसे ग्रहण करने से ठुकरा दिया। यही कारण है कि परमेश्वर ने संसार की हर जाति के लिए उद्धार और पाप से मुक्ति के मार्ग को खोल दिया कि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकता है। वह उन्हें उसकी भविष्य की उत्तम योजना में शामिल करेगा। मनुष्य ने संसार को झंझट में या परेशानी में डाल दिया था, लेकिन परमेश्वर ने संसार के लिए उत्तम भविष्य का निर्माण किया है। आपके लिए उत्तम भविष्य का, मेरे लिए उत्तम भविष्य का निर्माण किया, बशर्ते कि आप उसकी योजना में शामिल हों। याद रखें, इस्राएल की विफलता और हम सब की विफलता परमेश्वर की योजना को परिवर्तित नहीं कर सकती। आपने देखा कि जब तक इस पृथ्वी पर कलीसिया रहेगी, तब तक इस्राएल का अंधापन और कठोरता बनी रहेगी। परमेश्वर ने अपनी योजना में संसार के बाकी लोगों को शामिल करने के लिए इस्राएल को कठोर कर दिया कि इसके द्वारा से आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया जा सके। कितनी अद्भुत और सुंदर बात है। आज आपका दिन है कि प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान के लिए विश्वास करें और वह एक दिन आपको अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। अन्यथा सदा के लिए विनाश के खाते में या विनाश के हिस्से में आप छोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने से कभी नहीं चूकेगा दोस्तों। इसलिए प्रार्थना करें कि आप और आपका पूरा पूरा परिवार इस योजना का हिस्सा बने, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आप उसके साथ बादलों में उठाए जाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया होगा, और यदि आपने ऐसा प्राप्त किया है तो कृपया इस आशीष को हमारे साथ साझा करने के लिए आप एक मिस कॉल हमें दें, या आप फ़ोन या SMS के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में आपके सन्मुख इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हुए एक दूसरे को आप सहारा देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।